तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हे माता जी, TMKOC स्टोर इज ऑफिशियली लाइव। चल हो गया पेमेंट। आपका पेमेंट नहीं मिला है हमें। ऐसे कैसे नहीं मिला आपको पेमेंट? जी कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी बेनिफिशियरी लिस्ट में TC नाम से 2 अकाउंट सेव है? ओह माय गॉड, नहीं टोनी कंपनी की जगह 25 लाख रुपए दूसरे TC को तो नहीं पहुंच गए? दूसरा TC है कौन? एक मिनट सेठ जी, अकाउंट नंबर से पता चल जाएगा। फोन दीजिए। ये अकाउंट नंबर तो टेकचंद जी का है। क्या? अरे बाप रे, मतलब 25 लाख रुपए TC टोनी कंपनी के बदले TC टेकचंद जी के अकाउंट में चले गए। अरे टेकचंद जी कौन है? आपने सेव किया और आप ही भूल गए। अभी नहीं याद आ रहा है कौन है ये टेकचंद जी? अरे टेकचंद जी कपड़े वाले, उनकी दुकान यहाँ पीछे की गली में ही थी, रंगीला क्लोथ्स। अरे टेकचंद काका, नहीं वो तो अच्छा आदमी है। एक बार उनको पैसों की जरूरत थी तो मैंने उनकी मदद की थी, उन्होंने वापस लौटा भी दिए थे। बस तब से उनका अकाउंट नंबर आपकी बेनिफिशियरी लिस्ट में सेव होगा। चल बगा, उनकी दुकान बजा के उनसे बात करते। चल। नहीं कर सकते। क्यों? वो टेकचंद जी ने अपनी दुकान 6 महीने पहले ही बेच दी। क्या? बेच दी? वो क्यों? वो उनके बेटे नेकचंद की वजह से उन्हें दुकान बेचनी पड़ी। अरे तो अब सबसे पहले तो आप टोनी कंपनी में फोन करके सॉरी बोल दीजिए। हाँ। क्या मुसीबत है। बोलिए जेठालाल जी, पता चला कि पेमेंट हमें क्यों नहीं मिला अभी तक? मैडम वो सॉरी, वो एक गलती हो गई। वो क्या है कि ओह, तो जल्दी बैंक जाइए, जिन्हें पेमेंट हुई है उनसे बात करिए। नहीं वो टेकचंद जी को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी है। वो तो पैसे मुझे वापस दे देंगे। मैं ये कह रहा था कि मैं उनसे पैसे वापस लूं फिर आपको दूं, उसमें क्या थोड़ा टाइम जाएगा। तब तक आप माल जरा भेज देंगे प्लीज। वो तो पॉसिबल नहीं होगा। और एक और बात, आपका पेमेंट ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। अगर कल तक आपका पेमेंट नहीं हुआ तो आप हमारी कंपनी से ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। कैसी किस्मत है मेरी, ये टेंशन मुझे कहीं से भी ढूंढ के मेरा थप्पो कर ही देता है। लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से काम आसान हो जाता है, लेकिन मेरी जिंदगी में टेक्नोलॉजी आसान काम भी मुश्किल कर देती है। इससे तो पुराना सिस्टम अच्छा था नट्टू काका। जिसको भी पेमेंट देना है चेक से पेमेंट करो, 2-3 दिन लगता है चेक पास होने में। तब तक अगर लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है तो कम से कम स्टॉप पेमेंट तो कर सकते थे। सेठ जी, आप एक बार बैंक मैनेजर से बात कीजिए ना। अरे हाँ, बराबर है। बोलिए जेठालाल जी, और लोन चाहिए? नहीं और लोन नहीं चाहिए। दरअसल क्या है कि मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। क्या? तो 25 लाख का पेमेंट मुझे जिनको देना था उनकी जगह गलती से मैंने किसी और को भेज दिया, तो क्या स्टॉप पेमेंट हो सकता है? एक मिनट, मैं चेक करता हूँ। सॉरी जेठालाल जी, हमारे बैंक से तो पेमेंट निकल चुका है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब अब जिनको आपने पेमेंट किया है उनको मिलकर उन्हीं से एंट्री रिवर्स करवानी पड़ेगी। अरे बाप रे। जेठालाल जी, ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। पेमेंट करने से पहले हमेशा 2 बार रीचेक करना चाहिए। नहीं, ये बात तो अभी जिंदगी भर याद रहेगी। ठीक है, चलिए मैं उनसे बात करता हूँ और बोलता हूँ 25 लाख की एंट्री रिवर्स कर दे। जी सेठ जी, ये टेकचंद जी 25 लाख वापस दे दे तो अच्छा है।
ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे 25 लाख है, 25 लाख देखकर किसी की भी नीयत डगमगा सकती है। डोंट वरी बागा, टेक्चंद भाई भले इंसान है, वो तुरंत पैसे वापस कर देंगे। हाँ भाई, तू ऐसा नकारात्मक मत सोच और मत बोल। सॉरी सॉरी। कुछ भी बोल रहा है ये। ये तो फोन उठा ही नहीं रहे। अबे कैसे कांटेक्ट करने का इनका? सेठ जी, एक आइडिया है। हाँ बोल क्या? उनके घर जाकर ही उनसे बात करें तो? चल 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 चल। 1 मिनट, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहते हैं। उनकी दुकान के आसपास के दुकान वालों से जाकर पूछता हूँ। उनमें से किसी न किसी को तो टेकचंद जी के घर का पता होगा ही। जा जा भागा जा और पता लेके आना भाई। जी सेठ जी। एक्सक्यूज मी मैडम, वो बाजू में एक दुकान थी रंगीला क्लोथ्स, उनके मालिक टेकचंद जी के घर का एड्रेस चाहिए मुझे, तो है आपके पास? नहीं बागा भाई, आप एक काम कीजिए, टेकचंद जी ने जिनको दुकान बेची है उनको ही पूछ लीजिए। अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। लालजी भाई थैंक यू मैडम। नमस्ते लालजी भाई। अरे आओ बागा भाई, शादी मुबारक हो। अरे मनीष जी सर। जरा बागा भाई की शेरवानी का मेजरमेंट लो। आइए बागा भाई। अरे नहीं, 1 मिनट मनीष, शादी को भी टाइम है। दरअसल लालजी भाई, आपके यहाँ पहले जो दुकान थी रंगीला क्लोथ्स, उनके मालिक टेकचंद जी के घर का एड्रेस चाहिए था। क्यों? वो था कुछ काम। ठीक है, मैं आपको मोबाइल पे एड्रेस मैसेज करता हूँ। अरे थैंक यू लालजी भाई, थैंक यू। सेठ जी ये देखिए, मिल गया टेकचंद जी का एड्रेस। अरे वाह, शाबाश लड्डू काका। मैं और बागा वो टेकचंद जी के वहां जाके आते हैं, आप दुकान संभालिए, ठीक है? चल चल बागा, चल चल चल। सेठ जी, इस सब में सफेद कपड़े क्यों पहने हैं? लगता है टेकचंद जी के घर में कोई गुजर गया है। तो अभी क्या अभी बात कैसे करेंगे? तुम्हें बात तो करनी पड़ेगी। टेकचंद जी को साइड में ले जाके बात करनी पड़ेगी। भाई साहब, यहाँ जाने वाले को कौन रोक सकता है? सेठ जी, टेकचंद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाई साहब, टेकचंद जी अंदर। टेकचंद जी कहाँ है? आइए। ये टेकचंद जी तो गुजर गए। टेकचंद जी, ये क्या हो गया? नहीं, नहीं!
टेकचंद जी ने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। भाई साहब खुद को संभालिए भाई साहब। सेठ जी कंट्रोल, सेठ जी कंट्रोल। बेटा शांत हो जाओ, होने को कौन टाल सकता है? एक न एक दिन तो हम सबको जाना ही है। पिछले महीने मैं भी ऑलमोस्ट गया ही था, लेकिन मेरी जिंदगी और बाकी होगी, इसलिए मैं रह गया। बेटा तुम्हारे पापा एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे, उन्हें नेकी बहुत ही पसंद थी, इसीलिए वो गरीबों की, जरूरतमंदों की हमेशा सहायता करते रहते थे। लेकिन अब उनके जाने के बाद उनका यह सत्कार चलता रहे, इसका जिम्मा और इसकी जवाबदारी अब तुम्हारी है। उसे कभी बंद मत होने दे। हाँ नेक्सन बेटा। हाँ सेठ जी, लगता है टेकचंद जी का बेटा नेकचंद यही है। अंकल हो गया आपका? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक जेठालाल चंपकलाल गड़ा। सॉरी, अभी भी नहीं पहचाना। वो आपके पिताजी की दुकान थी ना, रंगीला क्लोथ्स, उसके पीछे की गली में ही है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके पिताजी और सेठ जी अच्छे व्यापारी मित्र हैं। ये तो ओह अच्छा, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं? नहीं, अभी जो कुछ है आप ही को करना पड़ेगा। 2 मिनट जरा आएंगे प्लीज प्लीज। बोलिए। समझ में नहीं आ रहा है आपको कैसे कहूं। ऐसी परिस्थिति में कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर नहीं कहा तो मेरी परिस्थिति भी ऐसी हो जाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं? वो दरअसल थोड़ी देर पहले आज मुझसे गलती से टेकचंद जी के अकाउंट में 25 लाख ट्रांसफर हो गए। अच्छा, तो 25 लाख इनके हैं। तो वो देखिए, आज ही पापा का देहांत हुआ है, सब बहुत दुखी हैं। तो ऐसे में भी ये सब बातें। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं भी फंसा हुआ हूँ। मेरी इस गलती की वजह से बहुत परेशान हूँ। पापा हमेशा कहते थे, जीवन है तो परेशानी रहेगी ही। परेशानी तो इस दुनिया से जाने के बाद ही खत्म होती है। नहीं, मेरी परेशानी तो जीते जी खत्म हो सकती है। वो 25 लाख आप मेरे अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दे तो। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हमारे पापा ने आज तक कभी भी किसी को कोई दुख नहीं दिया है। और इन दोनों तो मुझे समझ में आ गया, इंसान के लिए पैसों का कोई महत्व नहीं है। हमारा असली धन तो हमारा कर्म और धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपना फोन नंबर मुझे देंगे तो क्या कि मैं उसमें मेरी बैंक डिटेल है ना, उसका मैसेज कर दूंगा। देखिए, हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप हमारी परेशानी समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम अभी काशी जा रहे हैं पापा का अस्थि विसर्जन करने। परसों हम वहां से वापस आएंगे, फिर हम आपसे बात करते हैं। अरे बाप रे, परसों? तो अभी मैं टोनी कंपनी को 25 लाख का पेमेंट कहां से दूंगा? तो आपका फोन नंबर मिल सकता है?
थैंक यू। कौन थे वो लोग? ये वही भाई साहब थे जिन्होंने पापा के अकाउंट में गलती से 25 लाख रुपए भेज दिए। तो क्या वो पैसे वापस मांगने आए थे? हाँ। तो क्या आप पैसे वापस दे देंगे? ये पैसे हमारे हैं और हमेशा हमारे ही रहेंगे, हमारे ही रहेंगे, हमारे ही रहेंगे, हमारे ही रहेंगे, हमारे ही ये देख, है इनको कुछ चिंता फिकर? अरे नट्टू काका, हमारे 25 लाख फंसे पड़े और आप यहाँ चाय बिस्किट खा रहे हैं। सेठ जी, मैं चाय आपकी वजह से ही पी रहा हूँ। मेरी वजह से? हाँ, ये 25 लाख के बारे में सोच सोच कर मेरा सर दर्द होने लगा था, इसीलिए चाय पी रहा था। और बिस्किट? एसिडिटी ना हो ना, इसीलिए। अरे नट्टू काका, चाय बिस्किट छोड़िए और हम टेकचंद जी के वहाँ गए, वहाँ क्या हुआ ये पूछिए। हाँ हाँ, बता बता, क्या हुआ? कुछ बताने जैसा नहीं है। अरे हाँ, अगर आपको बताया तो आपका सरदर्द इतना बढ़ जाएगा कि एक क्या, फिर आप 10 चाय पियेंगे तो भी आपका सरदर्द कम नहीं होगा। क्यों, क्या हुआ? टेकचंद जी ने पैसा देने से मना कर दिया? अरे मना करने के लिए वो होने तो चाहिए। कहाँ गए? आउट ऑफ टाउन? आउट ऑफ कंट्री? तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। कहाँ, स्पेस में? या पीछे की गली में कपड़े की दुकान चला रहे थे? एस्ट्रोनॉट कब बन गए? क्या बन गए? अंतरिक्ष यात्री। अरे अंतरिक्ष यात्री नहीं बने हैं, वो देव हो गए हैं। देव? अरे गुजर गए हैं। हाँ। What? Oh my gosh! ये कब हुआ? आज ही। तो अभी 25 लाख गए? अरे नहीं भाई, उनका बेटा नेकचंद अभी है। तो उसको मैंने 25 लाख के बारे में बात की, लेकिन वो टेकचंद जी की अस्थियां पधराने निकल रहा था, तो उसने कहा परसों तक आ जाएगा, तब बात करते हैं। परसों तक पैसे आ जाए तो अच्छा है। अरे भाई, तू नकारात्मक क्यों सोच रहा है? नकारात्मक नहीं सेठ जी, मैं प्रैक्टिकल सोच रहा हूँ। क्योंकि क्या है, बड़े सयाने कहकर गए हैं कि जब पैसों की बात आती है तो अच्छे अच्छों की नीयत डगमगा जाती है। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। भागा, तू सेठ जी को डरा मत। और सेठ जी टेकचंद जी अच्छे इंसान थे, संस्कारी खानदान से थे, और उनके बेटे का नाम ही नेक है। वो 25 लाख जरूर वापस दे देगा। सेठ जी अब ज्यादा टेंशन मत लीजिए, एक मस्त रजवाड़ी चाय पीजिए, आपका टेंशन दूर हो जाएगा। भागा, सेठ जी के लिए चाय लेके आ। जी। अरे नहीं भाई, अभी चाय पीने से कुछ नहीं होने वाला है। तो पार्टी शार्टी? नो सेठ जी, दिस इज रॉन्ग। पार्टी शार्टी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग डाइवर्सन। हाँ सेठ जी, बड़े सयाने कहकर गए हैं, खुशी हो या गम, पार्टी शार्टी करने से दिमाग के सारे तंतु करने लगते हैं तारा रम पम पम, और जिंदगी कम होते होते हो जाती है खत्म तम तम तम। अरे अभी तो चुप रहे, वरना एक फेंट मारूंगा ना तो हो जाएगा बम बम बम। सॉरी। अरे मैं पार्टी सार्टी की बात नहीं कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि जब तक मुझे मेरे 25 लाख वापस नहीं मिल जाते, मैं चाय पीऊं या फालूदा, मेरा टेंशन कम होने वाला नहीं है। क्योंकि मेरा सर पे एक नहीं, दो टेंशन मंडरा रहे हैं। दूसरा कौन सा? अरे क्या दूसरा कौन सा, भूल गए आप? कल तक अगर हमने टोनी कंपनी को 25 लाख नहीं दिए तो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ब्लैक लिस्ट कर देंगे। हाँ, तो सेठ जी शुरू हो जाए।
मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? नटू काका क्या, कहाँ, किधर? हाँ सेठ जी, जिन जिन से पेमेंट लेना है उन लोग को फोन करना शुरू कर दे। हाँ हाँ हाँ, एक साथ तीनों शुरू हो जाते हैं। चलो 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 जल्दी। बिजली आसमान में कड़क रही है, लेकिन गिर मेरे परम मित्र जेठालाल पे रही है। उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जिन टेकचंद जी के अकाउंट में गलती से 25 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए थे, वो टेकचंद जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और टेकचंद जी के बेटे नेकचंद जी ने कहा है कि वो इस बारे में परसों बात करेंगे। अब ये टेंशन वाली बात तो है ना, लेकिन उससे भी ज्यादा टेंशन वाली बात यह है कि कल के कल टोनी कंपनी में 25 लाख रुपए जमा करने हैं। ये तो मूसलाधार बारिश में माचिस की तीली जलाने जैसा है। भाई आपको भी कभी ना कभी इस तरह की पैसों की तकलीफ आई होगी, रातों रात पैसे जमा करने की नौबत आई होगी। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज मेरे परम मित्र जेठालाल को दीजिए, वरना जेठालाल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या लगता है आपको, क्या जेठालाल 25 लाख रुपए जमा कर पाएगा? और अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा? दर्शकों, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड्स में, तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। एक दिन हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की 100 दुकानें होंगी। 100 दुकान वाली, पहले हमारी जो एक दुकान है वो एक दिन चला के देख, पता चल जाएगा कितना विशेष थाई से। धंधा करना आसान नहीं है, कांटों से भरे रास्ते पे चलने जैसा है। एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है। आया बड़ा 100 दुकान करने वाला। क्या हुआ है तुझे?